ये नहीं समझते आपके दर्द को। तो फिर मैंने पलट के जवाब कितने लोगों को हम देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, लोगों की तरफ से टॉर्चर था, बट मैंने फिर अपने आप को बहुत कायम किया। तो अगर कमज़ोर बन जाए तो मुझे लगता है कि लोग उसको ज़्यादा दबोचते हैं। सोसाइटी जो होती है ना, वो आपको किसी भी हाल में जीने नहीं देती। औलाद जो होती है ना, वो आपकी अपनी होती है। किसी को भी कोई चीज़ आप बताओगे ना, शो कराओगे कि मुझे इस बात की तकलीफ़ है, वो आपको बहुत तकलीफ़ देगा। अपने आप पे ना बहुत फ़ख्र होता है कि मैं ये हूँ, इसलिए कि मैं कामयाब एक इंसान हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट महनाज जावेद और आप देख रहे हैं साझा पाकिस्तान। साझा पाकिस्तान नाम है एक सोच, एक विजन और एक जद्दोजहद का। साझा पाकिस्तान सीजन 4 में आपको खुशामदीद। साझा पाकिस्तान में आप जान पाते हैं मसीही औरत का अंदाज़े क़यादत। आज हम एक ऐसी कहानी को आपके सामने ला रहे हैं जो कि हमारे माशरे में अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। एक ऐसी ज़िंदगी जो कि बहुत सी मुश्किलात के बावजूद, बहुत से चैलेंजेस के बावजूद हिम्मत नहीं हारती। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सिर्फ एक शनाख्त का नाम नहीं, बल्कि सब्र, जद्दोजहद, मेहनत की अलामत है। आज हम एक ऐसी कहानी को, एक ऐसी ज़िंदगी को आपके सामने ला रहे हैं जिन्होंने मेहनत के साथ, मोहब्बत के साथ और सब्र के साथ अपना मकाम हासिल किया। ना सिर्फ अपना मकाम हासिल किया, बल्कि माशरती तासुबात और भी इस तरह की बहुत सी मुश्किलात को फेस करते हुए अपने उन तमाम मकासद को हासिल किया। उन तमाम जो भी चीज़ें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फ़ेस की, उनको ख़त्म करते हुए बहुत उम्दा मकाम बनाया। आइए इसी तरह की एक मुनफरद शख्सियत से आपको मिलवाते हैं और जान पाते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। क्वीन, आपको साझा पाकिस्तान में खुशामदीद और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने मुझे बुलाया। बहुत अच्छा लगा मुझे कि मुझे अपना जर्नी के बारे में बताना मुनासिब लगेगा कि सब लोगों को मैं बता सकूं कि हम लोग कितनी स्ट्रगल और कितनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचते हैं। नॉर्मली आप लोगों को पता है कि हम लोगों को कम्युनिटी पसंद ही नहीं करती, कि बहुत मुश्किल होता है कि अपनी फैमिली को, अपने कम्युनिटी को हम लोग फेस नहीं कर पाते। लोग इतनी मुश्किलात होती हैं हमारी लाइफ में कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते। सेकंड ऑप्शन होती है आपकी जो लोग होते हैं वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते, माशरे में बहुत ज़्यादा आपको पता है तंग करते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही ज़िंदगी में जब मैंने स्टार्ट लिया अपनी लाइफ का। लोगों की तरफ से टॉर्चर था, बट मैंने फिर अपने आप को बहुत कायम किया, अपने आप को बहुत मजबूत किया कि मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में। इसलिए कि अगर मैं कमज़ोर बन के बैठ जाऊँ ना, कोई भी, मतलब जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, तो अगर कमज़ोर बन जाए तो मुझे लगता है कि लोग उसको ज़्यादा दबोचते हैं। तो मैंने बहुत सी छोटी एज में मैंने अपने आप को थोड़ा मजबूत किया। जी क्वीन, बिल्कुल आपने जैसे कहा कि माशरे में मुनफरिद होना भी जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है और फेस करना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो क्वीन, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं, जब आपने अपनी शनाख्त के बारे में सबको बताया, उस वक्त में, उससे पहले की ज़िंदगी में और उसके बाद की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है और किस तरीके से आप उस सारी चीज़ को देखते हैं? एक्चुअली ऐसा है कि देखिए, जो इंसान के अंदर से जो रूह होती है ना, वो तो आप उसको बदल नहीं सकते। जो अल्लाह की तरफ से चीज़ें होती हैं तो उसको आप बदल नहीं सकते। अब मेरे बचपन से लेके अब तक मेरी ज़िंदगी में ऐसा था कि मैं एक लड़की हूँ या मैं एक औरत हूँ या मैं अपनी ज़िंदगी जो है ना वो लड़कियों की तरह गुजारूँ। तो मुझे शुरू से शौक था कि मैं एक लड़की हूँ और मैंने गुड्डियों के साथ खेलना, मतलब बचपन में जो होता था। मैंने बाल नहीं कटवाने, मेरे घर वालों ने बाल कटवाने तो मैंने बालों से बहुत रोना, मेरे अब्बू ने ज़बरदस्ती कटवाने। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिसमें मेरे अब्बू और घर वाले बहुत टॉर्चर करते थे। जबकि मुझे पैंट शर्ट पहनाते थे तो मुझे लगता था कि मेरे लिए कंफर्टेबल चीज़ नहीं है, मुझे मुश्किल लगता था। मैंने कहना नहीं, मैंने फ्रॉक्स पहननी है या मुझे कुछ ऐसे शलवार कमीज़ें, इस तरह की चीज़ें थे। तो शलवार कमीज़ें भी किस तरह की कि वो लड़कों वाली नहीं, लड़कियों वाली। तो मुझे सम टाइम ऐसा होता था कि मेरे घर वाले बहुत मारते भी थे, डाँटते भी थे बहुत ज़्यादा कि तुमने नहीं ये पहनना।
आपको पता है मैंने इसलिए स्कूलिंग ही नहीं की क्योंकि वहाँ पे मुझे यूनिफॉर्म पहनना पड़ता था लड़कों वाला। तो मुझे लड़कों में बैठना इतना मुश्किल लगता था कि ये मुझे कुछ हो जाएगा, मतलब कंफर्टेबल आप फील नहीं कंफर्टेबल नहीं करते थे। लगता था। मैं टीचर्स को भी कहना, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे लड़कों में बिठाना। मैंने उनको बोलना कि मुझे ये बिल्कुल नहीं बैठना इधर। मेरी ऑलरेडी सारी फ्रेंड जितनी थी सारी लड़कियां थी। फिर मैंने उस वजह से अपनी स्कूलिंग जो है ना, घर से भी मार खानी, स्कूल से भी मार खानी, बट मैंने फिर अपनी स्कूलिंग जो है ना वो ख़त्म कर दी। मैंने बहुत मारा, मुझे कहा कि तुमने पढ़ना है आगे। मैंने कहा नहीं मैंने पढ़ना, ज़िद कर ली, मैंने एक ज़िद लगा ली कि मैंने नहीं पढ़ना। क्योंकि ज़िद मेरी इस तरह की थी कि मेरे अंदर से वो चीज़ें निकल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे अंदर से अल्लाह की तरफ से एक रूह थी ना मेरे अंदर। तो वो आप कैसे उसको ख़त्म कर सकते हो? आप मुझे कुछ भी कर लोगे तो वो नहीं ख़त्म होगी। तो फिर इस तरह मेरे से पढ़ा नहीं गया। तो जब आपकी शनाख्त के बारे में घर वालों को पता चला, तो घर वालों का रवैया कैसा था, और फिर जो मुआशरे वालों का, जो सोसाइटी थी, वो कैसा बिहेव कर रहे थे? मैंने आपको बोला है कि जब मैं स्टार्ट में ही, ये नहीं कि मैंने खुद से अपने आप को चेंज किया है या मैंने खुद से अपने आप को बनाया है। आजकल बहुत फैशन हो गया है, जिनको कोई काम नहीं मिलता और वो रोडों पे मांगते हैं, उन्होंने लड़कियों वाले अजीब से कपड़े पहन लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं, दाढ़ी मूछें होती हैं, तो वो मांग रहे होते हैं। मुआशरा हमारा ज़्यादातर कम्युनिटी जो है ना, इन लोगों ने ख़राब कर दी। फिर मैंने अपने आप को बस बहुत जद्दोजहद की, लड़ाई की सबसे, मैंने अपने आप को मनवा लिया सही, कि मैं घर हूँ। में जी। फिर उसके बाद जो आती है हमारी लोग, सोसाइटी। सोसाइटी जो होती है ना, वो आपको किसी भी हाल में जीने नहीं देती, वो अभी तक नहीं जीने देते। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई मुझे कुछ भी कहता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जो हूँ, मैंने अपने घर वालों को मना लिया, दैट्स इट। कोई भी नहीं कुछ कह सकता। तो इसलिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे था? फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है जब कोई ऐसे जा रहे हो, हुँ। तो एक, मैंने ऑलरेडी अपना गेटअप सारा लड़कियों वाला है, जी। तो आपको कोई पीछे से आवाज़ देता है ना इस तरह की, तो वो उसमें बहुत हर्ट होता है, तकलीफ़ होती है कि इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, मगर लोग हैं ना, क्या कह सकते तो कभी पलट के दिल किया जवाब दूँ, या दिया कभी जवाब? हैं। पलट के जवाब कितने लोगों को हम देंगे? एक बोलेगा उसको जवाब देंगे, 10 बोलेंगे उनको जवाब देंगे, सारी दुनिया को हम जवाब नहीं दे सकते। तो इसलिए मैं जो हूँ, मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया, तो मुझे फ़ख्र है अपने आप पे कि मुझे अपने आप पे ना बहुत फ़ख्र होता है कि मैं ये हूँ, इसलिए कि मैं कामयाब एक इंसान हूँ। जो ख़राब किया ना हमारी कम्युनिटी को, ये जो रोडों पे मांग रहे हैं, सड़कों पे मांग रहे हैं, इन लोगों ने। इतना मज़दूर तबका होता है, वो एक जगह पे बैठ जाते हैं, वहाँ पे मेकअप करते हैं थोड़ा-थोड़ा, तो वो मांगना शुरू कर देते हैं। तो जबकि वो शीमेल या गे या वो क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर नहीं ट्रांसजेंडर होते। नहीं है, बिल्कुल भी ये उनकी कैटेगरी नहीं है। उन्होंने ना हम लोगों को भी ख़राब कर दिया। अब उनको देखते हुए ना हम लोगों को भी अक्सर लोग यही समझते हैं कि शायद ये भी ऐसे हैं। इन्होंने भी गेटअप किया इन्होंने हुआ भी है, गेटअप और किया हुआ है, जबकि उनको नहीं पता अंदर से। अब देखो कैमरे के आगे तो हर बंदा मुझे बातें करेगा, बैक टू कैमरा कोई भी नहीं जानता कि मैं क्या हूँ, मेरी अपनी ज़िंदगी क्या है, मैंने किस तरह करके मेहनत यहाँ तक पहुँचे, लोग नहीं जानते इस बात को। जी क्वीन, मैं जानना चाहूँगी कि जब आपने कहा कि मैंने ज़िद करके स्कूल भी जाना छोड़ दिया, तो फिर आगे कैसे, जैसे अब आप एक सक्सेसफुल पर्सन हैं, तो किस तरीके से आपने फिर क्या सोचा कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या बनना चाहिए, और कैसे मैं एक कामयाब इंसान बन सकती हूँ? मुझे ना शौक था बचपन से मेकअप करना। आप स्कूल में अगर मैंने जाना है तो मैंने टीचर्स को किस तरह इस बात के लिए एग्री करना है कि वो मुझे लड़कियों में बिठाएं, कि उनकी ना मैंने आईब्रोज कर देनी है, उनके अपर लिप्स कर देने हैं ब्रेक टाइम में। तो वो टीचर्स को फिर इस बात के लिए मैंने मुतमिन किया कि मुझे आपने इधर बिठाना है। तो वो मुझे बचपन से एक शौक थी, एक लगन थी कि मुझे ये बनना है, मुझे ये काम करना है, मैंने स्ट्रगल करनी है, कुछ बनना है अपनी ज़िंदगी में। 2005 में उस टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। जब मैंने फर्स्ट ब्राइड तैयार की तो वो मैंने की 500 में, 500 रुपये में। 500 रुपया मैंने लेके मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैंने आज अपनी मेहनत से एक 500 रुपया कमाया, और 500 रुपये की तब वैल्यू भी बहुत ज़्यादा थी, आज से 20 साल पीछे जाएँ। तो उसके बाद उसी की फ्रेंड ने मुझे फ़ौरन कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा मेकअप, और मुझे ना उसने 1500 रुपया दिया।
सही। मतलब उस जगह से मेरा स्टार्ट हुआ कि आज भी वो 500 में मुझे लगता है कि मैं जब भी कभी किसी को बताऊं तो मैंने हमेशा बताया है कि मैंने एक 500 रुपये से काम स्टार्ट किया। जो फर्स्ट मेरी इनकम थी 500 रुपया थी। बस वहीं से स्टार्ट होता गया। मुझे फिर लगा कि मैं बहुत अच्छा, मेरे अंदर टैलेंट है, मुझे निकालना चाहिए। और मैंने सीखा नहीं किसी से, ये सब कुछ मुझे गॉड गिफ्टेड है। सही। और मुझे फर्स्ट जॉब जो मिली वो मैंने 25,000 में मुझे किसी ने हायरिंग दी कि आप इधर आ जाओ हमारे पास। एच ब्लॉक में सैलून था एक, तो तब से मैंने फिर बस काम करना शुरू कर हाँ दिया। बिल्कुल, खुदा ने मुझे इतनी इज्जत दी कि फिर मुझे कोई पकड़ नहीं सका। जी क्वीन, जैसे आपने बताया अपने सैलून के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में कि यकीनन ये गॉड गिफ्टेड था सब कुछ, आपको कहीं से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बहुत दफ़ा मैं जब आपकी रील्स देख रही होती हूँ, सोशल मीडिया पे आपको देखती हूँ, आपसे जब मुलाकात हुई, बात हुई, आपने अपने सोशल वर्क के बारे में बताया। तो आपने बताया कि आप एक ऑर्फनेज बनाने जा रहे हैं, वो ऑर्फन बच्चों को आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं। तो किस तरह से ये ख़्याल आया? कौन-सा ऐसा कोई वाक़या था आपकी लाइफ़ में, कोई ऐसी कौन-सी इंस्पिरेशन थी जिसके बाद आपने सोचा कि आपको ऑर्फन बच्चे अडॉप्ट करने चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा-सा हमें बताएँ। एक्चुअली आपको पता है कि औलाद तो होनी नहीं, ना शादी होती है, ना औलाद होती है। तो मुझे एक्चुअली कुछ गलत कामों में पड़ना नहीं था। मेरी ज़िंदगी का एक मकसद था कि मुझे ना एक मेहनत करनी है और एक अच्छा एक इंसान बनना है। तो मैंने ज़िंदगी में ना हमेशा कुछ गलत कामों की तरफ अपना रुझान किया ही नहीं। मैंने 2 बच्चे अडॉप्ट किए, अपनी बहन की बेटी और भाई का बेटा था। जी। तो उनको मैंने बचपन से लिया, उनको पाला, जवान किया, पढ़ाया-लिखाया, जैसे भी मतलब जितना माँ-बाप मेहनत बच्चों पे करता है उससे मैंने डबल ट्रिपल की। शायद वो उनके पास होते तो आज वो इस इत काबिल भी ना होते। सही। तो मैंने बहुत मेहनत की, मगर औलाद का मुझे ख़्याल ये ऑर्फ़न का इस तरह आया कि औलाद जो होती है ना वो आपकी अपनी होती है। कभी भी किसी की औलाद लेके पालो और उनको जवान करो, उन पे मेहनत करो, तो उनको एंड पे अपना ही माँ-बाप याद आता है। उनको एंड एंड जो है ना उन्होंने अपने माँ-बाप के पास वापस जाना है। क्योंकि वो अपनी फैमिली से होते हैं और उनको पता होता है कि हम लोग जब तक उनको नहीं समझ आई तब तक नहीं आई। सही। उनको जब सेटल हो गए, जब उनको पता चल गया कि आज हम इस काबिल हैं और हमें आज अपने माँ-बाप को कमा के देना है, तो फिर उनको याद आ गया कि हमारे माँ-बाप हैं। देन फिर मैंने किसी से लड़ाई नहीं की। किसी को भी कोई चीज़ आप बताओगे ना, शो कराओगे कि मुझे इस बात की तकलीफ़ है, वो आपको बहुत तकलीफ़ देगा। बिल्कुल। क्यों? ये नहीं समझते आपके दर्द को। तो फिर मैंने फिर मैंने प्लान किया कि एक मैंने ऑर्फ़न बनाना है। तो जो कि अब मैं स्टार्ट करने पे हूँ। लोगों की खिदमत भी की, लोगों के ऑर्फ़न्स में भी जाना, ओल्ड एज होम भी जाना, बहुत ज़्यादा मतलब मेरी एक्टिविटी ज़्यादातर मैंने अपनी चूज़ ये की कि मेरे जितने भी टाइम होते हैं ना, जैसे कि क्रिसमस आ गया या कोई मेरी बर्थडे हो या कुछ भी हो, तो मैंने इस तरह इन लोगों के साथ मनानी। मैंने अपने बहन-भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मैं कभी प्रेफ़र नहीं किया कि उनके साथ मनाऊँ। उसकी वजह ये है ना कि वो आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, दुआ भी नहीं देते। और जो आपको ये लोग कुछ नहीं करेंगे ना, कुछ भी नहीं आपके साथ कर सकेंगे, मगर वो आपको दुआ ज़रूर देंगे। तो मेरी ज़िंदगी का अब ये मकसद है कि मैंने एटलीस्ट वो बच्चे मेरे पास आएँगे कि उनको ये पता होगा कि यही सब कुछ है, हमने यहीं रहना है। अभी मेरे पास 2 बच्चे हैं, जी। मैंने अडॉप्ट किए हैं, 2, वो लड़की और लड़का। उसकी मदर भी नहीं है, फादर भी नहीं है, और वो उनकी जो है जमन पर्चियाँ और सारी चीज़ें वो हम लोग अपने ही उस पे बना रहे हैं। ठीक है। कोशिश ये करें कि वो हमारे ही ऑर्फ़न पे बने, तो वो बच्चे कहीं नहीं जाएँगे ना। उनको ना अपनी अम्मी याद आएगी, ना अपने अब्बू याद आएँगे, कोई भी नहीं आएगा। वो एटलीस्ट मेरे पास रहेंगे। बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट मेरा है अभी ये ऑर्फ़न बनाने के बाद मैं ओल्ड एज होम बनाऊँ। चलें, खुदावंद आपको आपके इस मकसद में कामयाब करें। नाज़रीन, जैसा कि हम क्वीन से बात कर रहे हैं, क्वीन की लाइफ़ जर्नी जो है उसके बारे में हम सुन रहे हैं। ये एक सिर्फ़ एक इंटरव्यू नहीं है,
ये हम एक ऐसी कहानी आपके सामने लेके आ रहे हैं जो कि ऐसे कानों के लिए हैं जो कि ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं। ऐसी आँखों के लिए ये प्रोग्राम है जो कि इस तरह के लोगों को बतौर इंसान देखना चाहते हैं। यकीनन आप लोग देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि क्वीन ने किस तरीके से शुरू से ही मुनफ़रिद होते हुए भी खुद को कामयाब बनाया और दूसरे लोगों के लिए भी वो जो है कामयाबी का बायस बन रही हैं। क्वीन जैसे जब लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई तो आपने बताया कि आपके सैलून में और भी बहुत से इसी तरह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जो लोग हैं, जो आप चाहते हैं कि वो दूसरे कामों में गलत चीज़ों की तरफ ना जाएँ, बुरे कामों में ना पड़ें, उनको भी आप ट्रेन कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा उसके बारे भी मैं सुनना चाहती हूँ। एक्चुअली ये लोग, मैंने ना एक वीडियो डाली थी कि जितने भी मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, जी, वो अगर कामयाब होना चाहते हैं या कुछ स्किल में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कुछ, तो उनके लिए ओपन चैलेंज है कि वो मेरे पास आएँ और उनको मैं काम सिखाऊँ। उसमें से 1-2 लोग मेरे पास आए, ख़ैर उससे पहले तो मैंने बहुत से लोगों को वैसे ही ट्रेन किया हुआ था, काफ़ी लोग काम कर रहे थे। जी, अभी तक जॉब्स कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ लोग आए जो कि माँगते थे वो। ठीक है। जैसे कि शाम को निकलते जी। तो माँगते थे, तो उन्होंने कहा कि हमें ना इस काम से निकलना है और हमें कुछ सीखना है। तो अभी मैंने उनको ट्रेंड किया है, काफ़ी अच्छा वो ट्रेंड हो चुके हैं। तो मज़ीद मेरी ये भी कोशिश है कि वो ट्रेंड हों या मैं अपने पास उनको रखूँ या उनको कहीं न कहीं एडजस्ट कराऊँ जॉब में। तो मेरा हमेशा एम एम होता है कि मैं कोई भी ऐसे बंदे जो कि काम सीखना चाहते हैं, जैसे बच्चियाँ हैं या गरीब बच्चियाँ होती हैं, वो ज़ाहिर है कुछ नहीं कर सकते, हुँ, इतना पे नहीं कर सकते, और उनको मैं बहुत सी बच्चियों को ट्रेन किया है, जिनको मैंने उनको पॉकेट मनी भी दी है। जैसे कि अब 10,000 हम उनको पॉकेट मनी देते हैं, साथ में उनको हम काम सिखाते हैं कि उनके अपने अखराजात उस पैसों से पूरे हो जाएँ। हम वैसे मदद भी करते हैं और उनको हम हुनरमंद भी बना देते हैं। और मेरा तकरीबन 1000 से ज़्यादा इस टाइम स्टूडेंट्स हैं, जो लाहौर में काम कर रहे हैं, बहुत सी जगहों पे, मुख़्तलिफ़ जगहों पर। मुख्तलिफ जगहों पे। जी, इनको भी अभी मैं तो बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि ये लोग निकलें यहाँ से, ये गंद से निकलें, अच्छी एक इंसान बने, हमारा भी एक नाम हो, जी, हमें भी लोग जानें, हमें कोई आवाज़ दे के इस तरह ना बुलाए, कोई एक रिस्पेक्ट दे दे। बिल्कुल। तो आपको 10 लोगों में से 2 लोग भी रिस्पेक्ट दे रहे होंगे ना, तो आपको ये हौसला होगा, चलो कोई तो करदा पिया ना। मतलब हर बंदा आपको एक ही नज़र में देखता है कि ए बस एहो ही काम गलत काम करते हैं या माँगते हैं या नाचते हैं। जी, तो हमें इन चीज़ों से निकलना चाहिए और ये लोग निकलना नहीं चाहते। मेरी कोशिश होती है कि जो भी मुझे मिले, मैंने हमेशा उनको कहा है कि आप आओ मेरे पास, मैं आपको ट्रेन करूँ, काम अच्छा सिखाऊँ, आपके हाथ में हुनर होगा तो सब कुछ होगा। जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है और मेरा ख़्याल है कि आप किसी भी लिहाज़ से मुनफ़रिद हैं, कोई भी आपकी चीज़ जो है वो आम इंसानों से मुनफ़रिद है, तो एक अच्छा इंसान बनना जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्वीन जैसे आप बता रहे थे, अभी आपने बताया कि किस तरीके से आप गरीब लड़कियों की ट्रेनिंग्स देते हैं, उनको आप चाहते हैं कि वो अच्छी इंसान, कामयाब इंसान बनें। तो आप मुझे बता रहे थे कि किस तरह से जो लड़कियाँ जो घरों में काम करती हैं, आप कोशिश करते हैं कि आप उनको निकालें, उनके पास कोई हुनर होना चाहिए। वो किस तरह से आप उनको कैसे उनके साथ राब्ता कैसे करते हैं? मेरे पास ना अभी लास्ट टाइम की बात है, एक बच्ची आई, उसके एक कान नहीं था हुँ, हुँ। और वो बोलती भी मतलब इस तरह थी कि उससे सही बोला भी नहीं जाता था। सही। इस तरह से बहुत सी बच्ची हैं मेरे पास कि जो जिनको कोई भी नहीं रखता। अब वो नॉर्मल सैलून में किसी में भी जाएगी, उसको नहीं रखेंगे बिल्कुल। क्योंकि वो नॉर्मल है भी नहीं। ना तो उसको बोलने का पता है, ना उसको सुना जाता है उससे। वो थोड़ी-सी ऐसी थी बच्ची, अल्लाह माफ़ करे। तो उसके लिए मैंने उसको, उसकी दादी, उसकी माँ मेरे पास आईं, ऐसे ही सुना के आ ही जी। जाते हैं लोग। तो वो आए तो उन्होंने कहा कि हमने इसको सिखाना है, तो उसकी ये प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको इनकार नहीं किया। मैंने उसको कहा कि ये अच्छी ट्रेंड होगी, हम करेंगे इसको। और वो बहुत तंग भी करती थी हमें, बहुत ज़्यादा तंग करती थी, लड़ पड़ती थी, कभी किसी को कुछ करना। मगर मैंने उसको इस तरह, जैसे न्यू बेबी नहीं होते छोटे जी। बच्चे, इस तरह करके उसको मैंने मतलब ट्रेनिंग देनी, उसको बताना इसे ऐसे नहीं बोलना। तो इस तरह के भी बच्चे मेरे पास आते हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियाँ जो कि लड़कियाँ घरों में काम करती हैं और उनके पास हुनर नहीं है। मैं उनको भी हमेशा कहा है कि आप लोग मेरे पास आओ, मैं आप लोगों को ट्रेन करूँ। अभी मैंने 4 लड़कियाँ और रखी हैं कल में,
कि मेरे पास लड़कियां भी और एक्स्ट्रा थीं, मगर फिर भी मैंने रखा कि नहीं, इनकार नहीं करना। हो सकता है वो कितनी उम्मीद लेके मेरे पास आते हैं, हम लोगों ने भी ऐसे किया, तो उन लोगों को भी तो ज़रूरत है हमारी। जी क्वीन, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करते हुए, आपकी जो पूरी लाइफ है उसके बारे में सुनते हुए, किस तरह से आपने चैलेंजेस को फेस किया और कैसे आपने उन पर काबू पाया। तो मैं चाहती हूँ कि एक मुझे बताएं कि एक मसीही होते हुए किस तरह से आप अपने ईमान में भी मजबूत हैं और किस तरीके से इस चीज़ को लेके चल रही हैं, और कैसे कभी कभी ख्याल आया हो, कभी खुदा से शिकवा किया हो किसी बात के लिए, या कुछ भी ऐसा जहन में आया हो। नहीं, मैंने खुदा से कभी भी शिकवा नहीं किया। क्यों? कि वो हमेशा इंसान को, जिसको भी उसने बनाया है ना, तो उनको अच्छा इंसान बना के भेजा है। बिल्कुल, उसके अब पीछे उसमें कोई ना कोई कोई मकसद ना उसका कोई होता मकसद है। होता जी। है। अब खुदा का मकसद मेरे लिए ये था कि उन्होंने मेरे पर एक तोड़ा कहते हैं हुँ, कि वो दे दिया बिल्कुल, कि खिदमत का तुमने तोड़ा। ये खिदमत करनी है। हुँ, तो शायद उन्होंने मेरे लिए, मुझे लगता है कि मैं बहुत लोगों से बहुत बेहतर हूँ कि मुझे खुदावंद ने अपने लिए चुना और मैं गलत कामों से दूर हूँ। मैंने एक अच्छा अपने आप को इंसान बनाया, अच्छा एक बिज़नेस किया, और ये वाला जो काम खुदा ने मुझे दिया है, और वो मेरे लिए बहुत फ़ख्र है कि मुझे खुदा ने अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे चुना है। मुझे कभी भी खुदा से शिकवा नहीं है। उन्होंने मुझे एक अच्छा और बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी दी और खूबसूरत इंसान बनाया खूबसूरत है। इंसान बनाया। तो कभी जिस भी चर्च में आप जाते हैं, या जहाँ कहीं भी जिस भी चर्च से आप बिलॉन्ग करते हो, चर्च की तरफ से जो लोग हैं चर्च के, उनकी तरफ से कभी किसी किस्म का कोई चैलेंज आपने फेस किया हो, या कैसा उनका आपके साथ ताउन कैसा होता है जब चर्च में आप अ, जाते हैं तो? बहुत से चर्चेज़ में बहुत सी चीज़ें किसी को ज़रूरत होती है, तो हम लोग पहुँचते हैं। मैं लाज़मी, मुझे जितनी मेरी कोशिश होती है मैं पहुँचूँ, तो पहुँचते हैं। और दूसरी बात ये कि रही बात शुरू में, तो आपको पता है शुरू में तो मुश्किलात होती हैं। मुश्किलात होती हैं बहुत ज़्यादा। तो मुश्किलात आई भी, फ़ेस भी किया, मगर मुझे वो मुश्किलात कभी लगती ही नहीं अब। अब इतने कामयाब हो गए हैं कि अब कोई कुछ कह भी दे, अव्वल तो कहता ही, अब तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। अगर कोई कहे भी तो मुझे इतना फ़ील नहीं होता कि कोई, आई डोंट केयर। जी जी नाज़रीन, यकीनन मेरी तरह आपको भी बहुत अच्छा भी लग रहा होगा, बहुत खुशी भी महसूस, क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं, बल्कि जब तक किसी से नहीं मिलते, तब तक बहुत कुछ हम सोचते हैं। जैसे क्वीन ने स्टार्ट में बात की कि कैमरे के सामने या कैमरे के पीछे वो बिल्कुल कहानी मुख्तलिफ होती है। इसी तरह आज जब आपने क्वीन की कहानी सुनी होगी या सुन रहे होंगे आप, तो यकीनन बहुत से आपके ज़हन में जो सवालात होंगे, उनके जवाबात आपको मिले होंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम सोचते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कैसी है, या ये लोग इस तरह करते हैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करते, तो यकीनन बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो क्वीन, मैं चाहती हूँ सबसे पहले कि थैंक यू, आपने बहुत अच्छे तरीके से, बल्कि जो भी मैंने पूछा आपने जो है उसका जवाब बहुत अच्छे से दिया है, अपनी कहानी हमें बताई है, और यकीनन आपका काम, सोशल वर्क जो भी आप कर रहे हैं, अपने आपका जो प्रोफ़ेशन है उसमें भी जो कर रहे हैं, दूसरी बच्चियों के लिए, इवन कि अपनी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उनके लिए जो काम कर रहे हैं, खुदावंद आपको और ज़्यादा इसमें ब्लेस करे, आपको हिम्मत, ताकत दे, ताकि इसी तरह से आप अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते रहें। तो मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले हमारी जो ऑडियंस है, जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी आपको देख रही है, सुन रही है, उसमें हमारी नौजवान बच्चियाँ भी हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके? क्या मसीही होते हुए और नौजवान होते हुए किस तरह उनको अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात को का मुकाबला भी करना है और अपने मकासद को भी हासिल करना है? हमेशा खुदावंद हमें एक मकसद के लिए भेजता है, जो कि मुझे भेजा, आप लोगों को भेजा, और आप लोग अपने मकसद में हमेशा डटे रहो, कामयाब होगे। उसकी वजह ये है कि कभी भी मुझे लोग हर्ट करते थे, या मुझे बहुत ज़्यादा जब कहते थे, तो मुझे उसके लिए जवाब नहीं होता था कुछ भी देने के लिए, तो मैं हमेशा दुआ में ठहरना, दुआ खुदा से माँगना कि खुदावंद मुझे ऐसा जगह या मुकाम दे कि जिसमें मैं कामयाब ठहरूँ और मैं कामयाब होके इन लोगों को फ़ेस करूँ। और मुझे खुदावंद ने कामयाब किया, और आप लोग भी हो सकते हो। वो इसकी वजह ये कि आप जब भी लोगों से तंग आ जाएँ, तो खुदावंद को चुना करें। खुदावंद
को कभी भी तन्हा या रुसवा नहीं करते, और उनको चुनो और उनसे हमेशा दुआ किया करो। दुआ में आप जो भी मांगोगे आपको मिलेगा, और कामयाब शख्स बनो। थैंक यू सो मच क्वीन। बहुत ही खूबसूरत पैगाम है। जैसे कि नाज़रीन, क्वीन ने कहा कि जब भी आप परेशान होते हैं, जब भी खुद को तन्हा महसूस करते हैं, या कभी भी ऐसा लगे कि आप ज़िंदगी में नाकाम हो रहे हैं, तो यकीनन खुदा के पास जाएं। खुदा आपकी सुनता है और आपको अता करता है, वो मुहैया करता है। क्वीन, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए, इतनी खूबसूरत अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। हमारी दुआएं हैं सांझा पाकिस्तान की पूरी टीम की, आपके साथ दुआएं हैं कि खुदा आपको कामयाब करें। नाज़रीन, सांझा पाकिस्तान देखते रहें, हमारे प्रोग्राम को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।